इस लेक्चर में हम लोग रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो इंटीजर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर था हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देखे थे इंटीजर का, और उसमें बताया गया था कि इंटीजर का आपको क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो को कंबाइन करके इंटीजर होता है। ये जो दूसरा था आपका रूल्स फॉर एडिशन था। एडिशन में जो हम लोग पढ़े हैं वो करीब करीब आपका सेम होने वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। मल्टीप्लाई में भी आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं एडिशन वाला तो पहले वो देख लीजिए। वो आप जो पढ़े होंगे वही सिमिलैरिटी एकदम सिमिलर है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल्स सेम है करीब करीब। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए, सबसे पहला a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लिख सकते हैं। ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद आपका जैसे a इंटू बी इंटू सी है, इसमें ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर देंगे हम, a इंटू बी इंटू सी, तो रिजल्ट तो ए बी सी ही मिलने वाला। ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन वाले में भी था, बस ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो रहा था। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जैसे कॉम्यूटेटिव था तो कोई भी नंबर आप लीजिए। जैसे आप यहाँ पे 5 इंटू 7 लिया, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35। इसी को हम लिख सकते हैं 5.7। तो मल्टीप्लाई के लिए डॉट का भी साइन यूज़ होता है, और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो दोनों क्रॉस। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ए और बी लिखा हुआ है, बीच में कुछ नहीं है, तो आप बोलेंगे कोई भी साइन सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो उसमें है मल्टीप्लाई का साइन है या सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब ले लेंगे जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, 5 तक हमने रिकॉल कर लिया पीछे। तो 1 इंटू ए, अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर दे के जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे के जाएगा। जो 1 वाला है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मतलब जो था वही रहेगा, अपना जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं करता है। जैसे 6 इंटू 1 6, लेकिन अगर वही 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 0। ठीक है। जैसे आपका दिया हुआ यहाँ पे 2a इंटू 3b करना है आपको, 2a इंटू 3b, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू 3b लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू 3b लिख सकते हैं। पोजिशन चेंज, ब्रैकेट का बस पोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक है। क्या किया? 2 को बाहर निकाल दिए, ए को और 3b को एक साथ रख लिए, पोजीशन बस चेंज हो रहा है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3b है, 3b के साथ में ए हम लिए, ठीक है, और जो 2 है वो कांस्टेंट पार्ट, उसको हम बाहर रख दिए। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला? 3 इंटू 2 6 ए बी, ए इंटू बी। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 ए इंटू बी, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू 3 आपका कितना हो गया? 6 ए बी। तो 2a इंटू 3b का रिजल्ट जो आपका आ रहा है वो हो रहा है 6ab। ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया नंबर को नंबर के साथ, और जो आपका वेरिएबल टर्म्स था ए और बी उसको साथ में रख दिया। देखिए ऊपर में लिखा हुआ ए और बी जो टर्म्स है वो ब्रैकेट के अंदर है, इंटू सी कर रहे हैं। तो वही सेम प्रॉपर्टी एसोसिएटिव का हम लोग मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करके इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 6 आया था, ये नंबर है, और ए और जो बी है वो आपका वेरिएबल टर्म्स है। वेरिएबल टर्म्स को आप समझ लीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे ए बी सी डी जेड तक है जो, तो वो सब जो नंबर होगा वो वेरिएबल्स कहलाएगा। ठीक है। तो 2 और 3 उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 आ गया, और ए और बी जो दिख रहा है वो ए बी हो गया, नंबर और वेरिएबल के फॉर्म में रिजल्ट आपका आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में। आगे तो जैसे ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी दिया हुआ है, तो ये आपका ए इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू सी हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए और बी और सी जो है, बी प्लस सी वो ब्रैकेट में है और ए मल्टीप्लाई में है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, और ए इंटू सी ए सी। ठीक है। तो टोटल 3 प्रॉपर्टी, पहला कॉम्यूटेटिव था, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव आ रहा है।
तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी नंबर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, तो a इंटू बी और a इंटू सी, देखिए ये प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है उस तरीके से, और इस तरफ से जब वापस जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कॉमन करते हैं, कॉमन करके जो बचता है उसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो जो ए बी प्लस ए सी दिख रहा है, दोनों में ए कॉमन दिख रहा है, तो ए आपका बाहर आ गया और अंदर में आपका बी और सी बच रहा है। ठीक है, अब जैसे इसी तरह ए आपका स्टार्टिंग में था, अब इसको बाद में लिख देंगे तो भी आपका रिजल्ट वही आने वाला है। क्या आ जाएगा, बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। तब बोलेंगे कि वहाँ ऊपर में ए इंटू बी है, यहाँ पे बी इंटू ए है, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए क्या हो रहा था, बस पोजीशन आपका चेंज हो रहा था, ए के जगह पे बी, बी के जगह पे, रिजल्ट तो वही आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आपका कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बी प्लस सी तो वही था, बस ए का पोजीशन चेंज कर देने से क्या हो रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे नज़र आने लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव में भी। तो ये आपका रिजल्ट दोनों में सेम आने वाला, दोनों केस में आपका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे है 0 इंटू ए करते हैं तो वो 0 आता है, और 1 को ए के साथ इंटू करते हैं तो वो ए आएगा, मतलब कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताया था आपको। तो जैसे 0 इंटू ए प्लस ए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ए। कैसे, 0 इंटू ए करेंगे तो 0, और साथ में ए है तो वो प्लस है, तो 0 प्लस ए कितना, ए। अब ए के साथ कुछ नहीं है तो क्या दिख रहा है वहाँ पे, 1, तो 1 इंटू ए का वैल्यू कितना था, ए था, तो 0 प्लस ए हो जाएगा। दोनों में से क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है, दोनों में ए दिख रहा है, ए कॉमन हो गया, तो अंदर में क्या बचेगा, 0 एन प्लस 1, और इस तरफ यहाँ पे 0 प्लस ए है। अब 0 प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, और इसी को अगर हम ए को उस तरफ कर देंगे तो 0 प्लस 1 का वैल्यू 1, और 1 को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका ए आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको अगर और ज़्यादा क्लियर करना है तो नंबर, आप कोई भी नंबर लेके देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। जैसे आप -1 लिए ब्रैकेट में, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, इज इक्वल टू माइनस ए होगा ना, -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस ए। अब -1 को ए से मल्टीप्लाई किया, साथ में ए ऐड किया, तो माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर आपका प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है तो वो 0 दे कर जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ए कॉमन कर लिए तो -1 प्लस 1, और -1 प्लस 1 0, 0 इंटू ए इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर दिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो ऊपर में जो आपको बन रहा है वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया, कि माइनस के साथ ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका माइनस ए रिजल्ट आएगा। तो ये बेसिक सब चीज़ है, बेसिक आपका मैथ्स में यूज़ होगा जब अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व करेंगे उस वक्त। तो -1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए, और ये इस प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या हो जाएगा कि माइनस, ब्रैकेट के अंदर ए बी है तो ये आपका माइनस ए बी, या फिर आपका माइनस बी है, लिख सकते हैं ना। ए बी है, उसका पोजीशन चेंज कर दीजिए तो बी है, और आप चाहते हैं तो वो ए भी लिख सकते हैं। तो ए पे माइनस साइन लगा के बी को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे बी पे माइनस साइन लगा के ए को मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आप माइनस, ठीक है, माइनस ए इंटू बी किया जा रहा है, साथ में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। कैसे, माइनस ए इंटू बी करेंगे तो माइनस ए बी, और साथ में ए बी को ऐड करेंगे तो वो 0। अब इसमें अगर फैक्टराइज करके कॉमन करते हैं तो आपका बी कॉमन हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए आपका 0, 0 इंटू बी 0। ठीक है, तो ये जो है जो भी किया जा रहा है आपको प्रॉपर्टी के नीचे में जो भी करके दिखाया जा रहा है, ये सेटिस्फैक्शन के लिए है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको कि वो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है,
तो आप इसमें नंबर भी डाल के आप चेक कर सकते हैं, ए की जगह कोई नंबर मान लीजिए, बी की जगह कोई नंबर मान लीजिए, और उसको देखिए सेटिस्फाई करके कि वो एक्चुअल में रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। वेरीफाई जैसे -1 इंटू ए दिया हुआ, तो ए की जगह पर आप 2 ले लीजिए, तो वो देखिए -1 और 2 क्या हो जाएगा -2, तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे यहाँ पे जो रूल नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें भी अगर आप वैल्यू नंबर पुट करेंगे, -1 इंटू 2 करेंगे तो आपका 2 रिजल्ट आएगा। अब आप 1 के साथ माइनस रखिए चाहे 2 के साथ माइनस रखिए, रिजल्ट तो आपका -2 ही आने वाला है। तो यहाँ पे बस ये आपको वेरीफाई करके बताया जा रहा है कि इस तरह से आप वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है आपका, -2 इंटू ए, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 3 इंटू बी से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू सी से। तो आपको क्या बोले थे कि अगर इस तरह का अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले नंबर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या क्या दिख रहा है, 2 है, -2, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है, और वेरिएबल में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। तो नंबर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को एक साथ रख देंगे, तो -2 इंटू 3 6 हो गया, -6, -2 इंटू 3 कितना 6, और 6 4 जो -24, 24 ABC इसका आंसर। कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना, ये प्रोडक्ट किया जा रहा है आपको नंबर को। तो इसी को अगर हमको लिखना चाहें तो -2 3 4 ब्रैकेट में लिखें, इसका रिजल्ट आपका -1 सब में से कॉमन आ जा रहा है, तो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 24, 24 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, ठीक है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, आप नियम को समझिए। -2 है तो उसको -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, जो रूल नंबर 7 था, पीछे जाके देखिएगा रूल नंबर 7 में था। तो माइनस निकाल दिए बाहर, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे भी करके लिख सकते हैं, अगर -1 नहीं निकाल सकते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 4 जो 24, -24 ऐसे भी रिजल्ट आ रहा है। तो आप इसको कैसे भी करके सॉल्व कीजिए, रिजल्ट आपका वही आने वाला है। बस आपको करना है कि जो भी रूल बताया जा रहा है, रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट रूल्स एंड फंडामेंटल बेसिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं तो आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका -4x इंटू 5y एंड -3c, तो क्या हो जाएगा आपका -4 इंटू 5 और -3 नंबर को एक साथ, और ये x एंड y एंड c ये एक साथ, वेरिएबल टाइम एक साथ, तो 2 माइनस है तो वो तो प्लस हो जाएगा। 5 4 जो 20 और इंटू 3 60 XYC। अब माइनस माइनस बोलेंगे कहाँ गया, तो अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पेयर में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर पेयर में निगेटिव का साइन आ रहा है तो वो आपका कट के प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका सिर्फ 60 XYC होने वाला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे -1 और -1 है तो माइनस और माइनस वो कट जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा रिजल्ट। अगर पेयर के फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ जैसे 2 साइन है माइनस का तो वो आपका प्लस हो जाएगा। अब -a भी है तो इसको -a इंटू बी लिख सकते हैं, या फिर आप -b इंटू ए लिख सकते हैं। -1 इंटू -1 है तो आप ये आपका -1 बाहर, अब माइनस तो माइनस माइनस कट जाएगा तो वो आपका रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में आपको जैसे आपका -a है उसको आप -b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका a भी आएगा रिजल्ट, माइनस माइनस कैंसिल अभी बताएं। -a को b से करेंगे तो -a भी होगा रिजल्ट, और a इंटू बी करेंगे तो ए बी ही रिजल्ट आने वाला है। तो ये आपका टोटल 3 है। आपका ऊपर वाला जो है जो डब्बा में आपको किया गया वो बेसिक से, नीचे उसका सिंप्लीफिकेशन था। अब ये आपका सेम होने वाला, जैसे आपका सेम साइन है, माइनस माइनस अगर सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, अगर साइन में डिफरेंस होगा तो माइनस होने वाला है, ठीक है। तो सेम में आप ये मत समझिए कि नंबर सेम है तो उसको प्लस कर देंगे, नंबर डिफरेंस है तो माइनस, नहीं, ये साइन के लिए बताया जा रहा है। अगर दो साइन सेम है जैसे माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस होगा।
अगर ऑड में अगर माइनस साइन है तो वो माइनस होगा, इवन में अगर माइनस साइन है तो वो प्लस होगा। अभी आपको बताएं, अगर पेयर बन रहा 2 4 6 8 इस तरह का, अगर इवन के फॉर्म में पेयर बन रहा तो वो साइन प्लस हो जाएगा, ऑड में अगर आ रहा 1 3 5 के फॉर्म में तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे -3 -5 है, साइन आपका इवन में है तो वो प्लस हो जाएगा, 5 3 15 रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ से 3 × -5 भी करते हैं तो इसमें आपका एक साइन बच रहा है सिर्फ, तो ये -15 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे साइन का डिफरेंस हो रहा है इसकी वजह से। आगे आपका जैसे a इंटू ए दिया हुआ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2a नज़र आ रहा है तो पावर, ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स है। एक 3 को लिखे तो a का पावर 3, a अगर आप 4 लिख रहे हैं तो a का पावर 4 हो जाएगा। a अगर आप 5 लिख रहे हैं, डॉट 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 अगर आप n तक जा रहे हैं तो a का पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। a प्लस ए 2a, 3 अब ऐड करेंगे तो 3a, 4 अगर ऐड कर रहे हैं a या n तक ऐड कर रहे हैं तो n इंटू ए। ठीक है, ये जो डॉट डॉट का मतलब है कि मेरे को नहीं पता है कि इसमें a का वैल्यू कितना तक है, n नंबर तक है। मान लीजिए आपका इन्फिनाइट नंबर तक है तो इन्फिनाइट इंटू ए कर देंगे। तो वैसे ही अगर a का पावर m है और a का पावर n है तो बेस तो सेम है, इसका पावर अलग अलग है, तो पावर जो इस केस में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a m प्लस n। ये एक्सपोनेंट के टर्म में हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो a m इंटू ए एन का वैल्यू a m प्लस n, ये फर्स्ट रूल हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट का और बेसिक मैथमेटिक्स का, ये रूल नंबर 11। अब a का पावर दिया हुआ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एम एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए a आपका m टर्म है, फिर a आपका n टर्म्स है, कहाँ तक जा रहा है m टर्म्स तक, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा a m n हो जाएगा। ये रूल नंबर आपका 12 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला बन रहा है। आप एक्सपोनेंट जिनका होगा सिलेबस में वो देखेंगे, उनके लिए वो आसान हो जाएगा। तो ये आपका देखिए स्टार्टिंग आप बोलते होंगे अब तक कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, तो इस तरीके से ये सब फार्मूला आपका डिराइव होता है। तो डेरिवेशन वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा कि ये एक्चुअल में हो कैसे रहता है, कि आपका मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाए। अब a का पावर 2 है और a का पावर 3 है तो a का पावर 5 हो जाएगा। कैसे ऐड कर देंगे, a 2 + 3, a का पावर 5। अब a कितना है आपका, a का स्क्वायर मतलब a 2 है, a का पावर 3 तो a 3। तभी ऊपर में देखिए तो हम लोग कि a जितना भी रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 4x का स्क्वायर लिखा तो 4 इंटू 4 और x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 और x इंटू एक्स, तो 4 का स्क्वायर 16 और x इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट हो गया 16x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a इंटू बी का पावर अगर n है तो a का भी पावर n और b का भी पावर n, तो ये आपका रूल नंबर 13 हो गया। एक्सपोनेंट का तीसरा नियम हो गया और टोटल आपका स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो रूल नंबर 13 हो गया। तो ये तीनों फार्मूला जैसे आपको बताया जा रहा है, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने से लिख लिख के। जैसे a का पावर 3 या पावर 4 है तो a इंटू 3 कितना टर्म तक, तो 4 तक, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 से 12, a का पावर 12। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे जो है वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी को 2 बार लिखना होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी को a से मल्टीप्लाई और b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, पीछे हम लोग देख चुके हैं ये।
तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अलग अलग पेन से करके कि ए को हम लोग ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किए और बी को ए प्लस बी से अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या। तो ए का स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी एंड प्लस बी इंटू बी बी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी ए और बी ए, कितना बी ए हो गया 2ba या 2ab प्लस बी ए स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हो तो रहा सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बस प्लस का जगह माइनस। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको देखिए कैसे अलग हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थर्ड फार्मूला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ए प्लस बी ए माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका पहला फार्मूला बना। दूसरा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड तीसरा फार्मूला आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये अलजेब्रा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये तीनों फार्मूला का यूज़ करने को आएगा कि तीनों फार्मूला यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर से जो हम लोग तीन पार्ट में लेके आए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सपैंडेड फॉर्म था और ये फैक्टराइज किए जब हम लोग वापस से ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। ये आपको अलजेब्रा के जब चैप्टर आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व तो उसमें आपका यूज़ होगा। जैसे आपका 2 + 3x का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू ए के जगह पे आपका 2 है, ठीक है, और बी के जगह पे कितना दिख रहा है? 3x, बी के जगह पे 3x एंड लास्ट में बी का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा? 4 प्लस 2 × 4 3 × 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को पहले 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ 3 माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 4x एंड प्लस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, बी के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? 4x दिख रहा है, तो लास्ट में लिखेंगे प्लस 4x का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा? 9 माइनस 3 × 6 4 × 24x प्लस 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपका जैसे 4a प्लस 6 लिखा हुआ और 4a माइनस 6 लिखा हुआ है तो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4a का स्क्वायर एंड माइनस 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर माइनस 36, दिस इज द रिजल्ट। तीन फार्मूला देखें, तीनों फार्मूला पे एग्जाम्पल भी किए हैं, बाकी का प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। आगे देखते हैं आगे आपका क्या होने वाला है। तो आगे आपका जैसे आपका दिया हुआ 2x + 1 विद इन ब्रैकेट नेक्स्ट इन x - 2 विद इन ब्रैकेट एंड x + 5। आपका 3 ब्रैकेट दिख रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करना आपको, बीच में कोई साइन नहीं है डब्बा के बगल में, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2x + 1 को x - 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? 2 × x और x - 2 और प्लस 1 और x - 2। ठीक है, 2x कहाँ से आ रहा है? स्टार्टिंग से, और 1 जो आ रहा है आपका 1 x - 2 से। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, 2x को x के साथ किए और 2x को 2 से किए,
प्लस 1 इंटू एक्स एक्स एंड माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई करना था सेम नंबर, एंड 2x स्क्वायर जो है वो तो वैसे ही रहेगा, और माइनस 4x प्लस एक्स वो लाइक टर्म है, तो इसी को यहाँ पे देखिए माइनस 3x लिखेंगे और ये माइनस 2, माइनस 4x एंड प्लस एक्स माइनस 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, तो बारी बारी से 2x स्क्वायर को करेंगे x प्लस 5 से, माइनस 3x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, एंड अगेन माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से। नाउ द रिजल्ट इज 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x क्यूब, x के साथ करेंगे तो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, प्लस 5 टू ज़ 10x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एंड प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15x, माइनस 15x। नाउ माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, एंड प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ 10। अब लाइक टर्म देखिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर वाला 2x क्यूब, 10x स्क्वायर में 3x स्क्वायर गया आपका, तो 7x स्क्वायर प्लस के फॉर्म में 7x स्क्वायर, माइनस 15x और माइनस 2x, और दोनों का ऐड कर लीजिए, 17 माइनस 17x एंड माइनस 10। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का और भी बेसिक मैथमेटिक्स में और क्या पढ़ना है हम लोग को।